हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट दूंगा जो आप लोगों को सितंबर के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलने वाली है। और आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और किस डेट पर आएगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड देखना। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को वॉच करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट कर दिया करो और हाइप भी कर दिया करो। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया छान मारूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। याद रखना, मेरा नाम है इब्लिस। जो मांगोगे मैं वो सब दूंगा। अपडेट शुरुआत करते हैं जिनी मेक अ विश कोरियन ड्रामा से। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अपकमिंग रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा होने वाली है जो माइथोलॉजी, फैंटेसी और रोमांस का एक ऑसम ब्लेंड्स होने वाली है। और ये ड्रामा पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है क्योंकि इस ड्रामा में एक शैतान और ह्यूमन के बीच लव स्टोरी दिखाई जाएगी जो बहुत ही रियरली किसी ड्रामा में देखने को मिलती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी गायुन की, जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड लड़की है और वो हमेशा से अपनी लाइफ अपनी स्ट्रिक्ट दादी की देखरेख में एक रूटीन की तरह जी रही थी। और फिर एक दिन वो गलती से हजारों सालों से कैद एक जिनी को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से गायुन की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है क्योंकि वो जिनी गायुन को 3 मैजिकल विश देता है। और जब तक गायुन अपनी 3 विश की मांग नहीं कर लेती तब तक जिनी गायुन का सर्वेंट बनकर हमेशा उसके पास रहेगा। बट देयर इज कैच, एक्चुअली में वो जिनी इब्लिस यानी शैतान है जो गायुन की 3 विश पूरी होते ही उसे मार के खुद को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करना चाहता है। तो अब क्या गायुन अपनी 3 विश खत्म होने से पहले जिनी के ट्रू इंटेंशन को फिगर आउट कर पाएगी या नहीं, और एक हार्टलेस शैतान और ह्यूमन के बीच एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग सुपर ड्रामा को, जिसे आप 3 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय नाइबर कैन नॉट स्लीप ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसकी फीमेल लीड बहुत ज्यादा फ्लपी है और उसके इसी फ्लपीनेस की वजह से ही इस ड्रामा की लव स्टोरी देखने में एक्सट्रीमली क्यूट लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सी सॉन्ग की, जो बहुत ही कम समय में ही पॉपुलर पियानिस्ट बन गया है। और जब आप कम समय में ही बहुत पॉपुलर हो जाओ तो लोगों की एक्सेप्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन एक्सेप्टेशंस का बर्डन बहुत हैवी होता है। और इसी बर्डन की वजह से सी सॉन्ग को इंसोमेनिया की बीमारी हो गई है और अब वो चाह के भी सो नहीं पाता है। पर फिर एक दिन वो रियलाइज करता है कि जब उसकी नाइबर रोमांटिक नोवेलिस्ट मिडुओ उसके पास होती है तो उसकी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और लाइकवाइज जब मिडुओ सी सॉन्ग के पास होती है तो उसकी नोवेल राइटिंग अपने आप पेस पकड़ लेती है। इसलिए वो अपने नोवेल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बार बार चोरी छुपे सी सॉन्ग के घर में घुसने की कोशिश करती रहती है। तो अब इस हाइड एंड सीक के चक्कर में कब और कैसे इन दोनों के बीच में लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस क्यूट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 4 सितंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है परफेक्ट एंड कैजुअल चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक प्रॉपर स्टेलर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक की मोस्ट इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तो आप सिनॉप्सिस सुन के खुद ही समझ जाओगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कॉलेज प्रोफेसर जियांगसी की, जो खुद को हर एक्सपेक्ट में परफेक्ट बनाकर रखता है और उसके परफेक्ट वर्ल्ड में बहुत जल्दी कियास मचने वाला है क्योंकि उसके बीमार दादाजी उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो शादी कर ले। और क्योंकि अब जियांगसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो एक लड़की युनसुक के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखता है। और क्योंकि युनसु एक स्कैम की वजह से बैंकरप्ट और होमलेस हो गई थी, इसलिए वो अपने फायदे के लिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर इन दोनों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और प्रॉब्लमेटिक होने वाली है क्योंकि एक तो इन दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ जियांगसी एक परफेक्शनिस्ट है, वहीं युनसु क्लैम्सी और रेकलेस। और इसके ऊपर से ये दोनों इस बात से अनजान है कि ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं। तो अब क्या इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में ये दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सक्सेसफुल बना पाएंगे और इन दोनों का ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप एक प्योर लव में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 22 सितंबर से Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है माय लवली लायर कोरियन ड्रामा के बारे में। एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलिंग ड्रामा है जिसका प्लॉट आइडिया सच में आउटस्टैंडिंग है। बस स्टोरी राइटिंग अच्छी हो जाती तो कसम से मजा आ जाता। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सलुआ की, जिसके पास एक यूनिक सुपर पावर है कि वो किसी भी इंसान के मन में चल रहे झूठ को सुन सकती है और उसकी सुपर पावर उसके प्रोफेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और इस पावर की वजह से सलुआ का इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि आज तक उसे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है जो झूठा और धोखेबाज न हो। पर सलुआ का ये पर्सपेक्टिव अपने नए नाइबर किम दोहा से मिलने के बाद बदल जाता है, क्योंकि किम दोहा वो पहला इंसान है जिसका कोई भी झूठ सलुआ सुन नहीं पा रही है। इसलिए सलुआ को लगने लगता है कि किम दोहा एक जेन्युइन और सच्चा इंसान है। और जब धोखेबाजों की दुनिया में आपको एक जेन्युइन इंसान मिलता है तो उससे प्यार होना तो ऑब्वियस है। इसलिए सलुआ को भी किम दोहा से प्यार हो जाता है। पर सलुआ इस बात से अनजान है कि किम दोहा भी बाकियों की तरह एक झूठा इंसान है। बस फर्क ये है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करके बड़े ही परफेक्शन के साथ झूठ बोलता है और एक्चुअल वो एक मर्डर का एक्यूज्ड है और उसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत डार्क पास्ट छुपा हुआ है। तो अब किम दोहा का वो डार्क पास्ट क्या है और क्या सलुआ कभी भी किम दोहा का झूठ पकड़ पाएगी या नहीं? वेल, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिस्ट्री थ्रिलिंग ड्रामा को, जिसे आप 18 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट ड्रामा के बारे में। डियर ऑडियंस, क्या आपको डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा याद है? अगर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि उस ड्रामा में दो डिफरेंट प्रोफेशन मेडिकल और आर्मी के इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए बहुत ही प्यारी लव स्टोरी प्रेजेंट किया गया था। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी फायर फाइटिंग और मेडिकल प्रोफेशन के इंपॉर्टेंस को फोकस में रखकर बहुत प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सुक्वेन और सेंगयन की। सुक्वेन एक इमरजेंसी डॉक्टर है और सेंगयन फायर डिपार्टमेंट का चीफ, और ये दोनों ही प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा बिजी प्रोफेशन है। इसलिए इनकी लव स्टोरी को हैवी वर्कलोड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ इनका प्रोफेशन ही नहीं है जो इनके लव स्टोरी को डिफिकल्ट बना रहा है, बल्कि इन दोनों की फैमिली भी इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो अब क्या ये दोनों सभी चैलेंजेस को पूरा करके अपने प्यार को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर प्रॉब्लम से हार मानकर अपने लव स्टोरी पर गिव अप कर देंगे? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस अमेजिंग ड्रामा को देखोगे। ये ड्रामा 29 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगा। हमारी अगली अपडेट है यूर डिजायर चेंज ड्रामा के बारे में। यूर डिजायर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी यूथ ड्रामा है जो आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगी, क्योंकि हर इंसान टीनेज पीरियड से गुजरता है और सभी को पता है कि टीनेज टाइम की टेंशन क्या क्या होती है। करियर, प्यार, फ्रेंडशिप, फैमिली प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस, फ्यूचर गोल्स, और एग्जैक्टली यही सब तो इस ड्रामा में दिखाया गया है। पर हाँ, क्योंकि ये एक ड्रामा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रियल लाइफ से ज्यादा हार्ट फ्लटरिंग रोमांटिक मोमेंट्स होंगे। खैर चलो अब ड्रामा की स्टोरी की बात कर लेते हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हाई स्कूलर यून जिंग की, जिसके पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से उसे नए स्कूल और नए सिटी में ट्रांसफर होना पड़ता है। और नए स्कूल में उसका डेस्कमेट बनता है सियांग जुआंग, जिसके घर में भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं और उन इश्यूज की वजह से ही सियांग जुआन बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया है। इसलिए जब ये बात युंग जिंग को पता चलती है तो म्यूचुअल फीलिंग्स की वजह से इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो इस फ्रेंडशिप के थ्रू कैसे ये दोनों अपने लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरकम करते हैं और आगे चलकर इनकी अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप अनकंडीशनल लव में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 15 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है गो गो स्क्विड चेंज ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही इंप्रेसिव रोमांटिक कॉमेडी चेंज ड्रामा है जो आपको थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग सकती है, क्योंकि इस ड्रामा के रोमांस को हद से ज्यादा ही क्यूट और फनी दिखाया गया है। पर यही बात उन ऑडियंस के बीच बहुत ज्यादा बस भी क्रिएट कर देता है जिन्हें ओनली क्यूट रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जीनियस और पार्ट टाइम ऑनलाइन सिंगर क्योंग नियांग की, जिसकी पर्सनालिटी वैसे तो एक बॉसी टाइप की लेडी की तरह है, पर जब बात उसके क्रश स्पोर्ट प्लेयर सियांग की आती है तो एक क्लैम्सी लड़की बन जाती है, जिसकी वजह से जब वो हैंग सियांग से बात करने की कोशिश करती है वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देती है जिसकी वजह से उसे हैंग सियांग के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। पर लकीली किस्मत उसे खुद ही हैंग सियांग को इम्प्रेस करने का मौका दे देती है, जब उसे और सियांग को एक साथ स्पोर्ट ग्रुप के के लिए काम करने का मौका मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि के स्पोर्ट ग्रुप का फाउंडर सियांग ही है, इसलिए वो इस ग्रुप को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल है और वो इस ग्रुप के प्रति कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वहीं क्योंग नियांग सियांग के सामने एक्स्ट्रा क्लैम्सी बन जाती है। तो अब क्या क्योंग नियांग अपने क्लैम्सीनेस को कंट्रोल में रखकर अपनी लव स्टोरी को पूरी कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप 11 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे।
हमारी अगली डेट है माय लवली रनर कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक मास्टरपीस हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। सपोज करो कि आपने अपने लाइफ में सब कुछ खो दिया है और अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे आपको सुकून और खुशी मिलती है, पर भगवान ने वो चीज भी आपसे छीन ली तो आपको कैसा महसूस होगा। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एक सिंगल मदर को अपने इकलौते बच्चे को खोने के समय महसूस होता है। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर इम सेओल को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। दरअसल इम सेओल एक प्रॉमिसिंग फिल्म डायरेक्टर थी और एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे पैरालाइज कर दिया और अब उसके लाइफ में उसी का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है आइडल सुनजेई, जिसकी इम सेओल बहुत बड़ी फैन है और सुनजेई के गाने ही उसे खुशी और सुकून देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी ये खुशी भी उसे छिन जाती है जब उसे पता चलता है कि सुनजेई ने पता नहीं क्यों गलत कदम उठा लिया है। पर दूसरी सुबह जब इम सेओल उठती है तो खुद को 15 साल पहले हाई स्कूल टाइम में पाती है जब वो और सुनजेई साथ में पढ़ते थे और पास में जाने के बाद इम सेओल रियलाइज करती है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी और सुनजेई के डेस्टिनी को बदलने का और इसीलिए वो इस मौके का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगी और अपने और संजय के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलेगी। तो अब क्या इम सेओल अपने और सुनजेई के फेथ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं और सुनजेई ने वो गलत कदम क्यों उठाया था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप 8 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। पहला नियम, आप किसी बच्चे की जान नहीं लेंगे। दूसरा नियम, आप सिर्फ कंपनी के प्रोग्राम ही करेंगे। तीसरा नियम, कंपनी का दिया हर प्रोग्राम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी अगली डेट है मैंटिस कोरियन मूवी के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अपकमिंग कोरियन मूवी है जो गॉड लेवल काइंड ऑफ स्टफ है एक्शन पैक्ड मूवी लवर्स के लिए, क्योंकि इसके ट्रेलर में ही जो एक्शन और फाइटिंग दिखाई गई है वो ब्रूटली इंसेन है और जब ट्रेलर ही ऐसा हो तो आप इमेजिन करो मूवी कैसी होगी। इस मूवी में स्टोरी दिख जाएगी एक एलिट असिस्टेंट मैंटिस की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमके इंटरप्राइजेस के लिए काम करता था और सिर्फ वही नहीं उसके तरह बहुत से लीथल किलर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। और जब से एमके इंटरप्राइजेस का हेड मिनक्यू मरा है तब से सभी किलर्स के बीच में लीथल कॉम्पिटिशन चालू हो गया है एमके इंटरप्राइजेस का हेड बनने के लिए। तब ये पावर की भूख इन लीथल किलर के बीच कितनी खतरनाक फाइट को अंजाम देता है और इस फाइट के एंड में कौन टॉप पर आएगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसे आप 26 सितंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली डेट है गुड न्यूज कोरियन मूवी के बारे में। एक हाई स्टेक्स सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है जो रियल लाइफ प्लेन हाईजैकिंग इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस मूवी की स्टोरी सेट है 1970 में जब एक जापानीज पैसेंजर प्लेन को कुछ लोगों के साथ हाईजैक करके ये डिमांड करने लगता है कि प्लेन को नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में लैंड किया जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि उस समय नॉर्थ कोरिया के बीच कोई एयर सर्विस एग्रीमेंट नहीं हुआ था और बिना एग्रीमेंट के प्लेन नॉर्थ कोरिया में लैंड कराना मतलब नॉर्थ कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी को वायलेंट करना होगा जो सिचुएशन को बद से बदतर बना देगा। इसीलिए इस केस को स्मार्टली हैंडल करने के लिए एक आउटस्टैंडिंग नेगोशिएटर को बुलाया जाता है जिसे लोग नोबडी के नाम से जानते हैं और नोबडी का सक्सेस रेट ऐसे सिचुएशंस में 100% है। पर क्या वो इस बार अपने सक्सेस रेट को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि इस बार सिचुएशन जरूरत से ज्यादा वर्स है और एक्चुअली में हाईजैकर प्लेन को नॉर्थ कोरिया में लैंड करा के क्या अचीव करना चाहते हैं वेल इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस सुपर टेंस मूवी को देखोगे और इस मूवी को आप 6 सितंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा हिंदी डब्ड में देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।